सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा हरनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी पुत्रानी पुछड़ी वाकी ते वाकी। उस दिन जब पिनाकिन ने मुझे बोला कि तू पैसा लेकर गांव आया, मैं तभी जान गया कि फिर तू अपनी जात बताएगा, कोई नीचा काम जरूर करेगा। એટલા માટે नजर राखी थी तारा पर। सच बताने आया था तू यहाँ, हैं? अरे डफोड़ धर्मपुर है ये, पूछू ना, मैं हूं ना इनको सच बताने के लिए। यह सच है कि समय अभी हमारे विरुद्ध चल रहा है। यह भी सच है कि कारखाने में तालाबंदी की संभावना है, पर यह भी सच है विराट संघ कि जब तक धर्मराज महियावंशी की सांसें चल रही, धर्मपुर के हर घर में चूल्हा जलता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्मपुर में कोई भूखा नहीं मरेगा। कितनी बार तूने प्रयास किया मेरे कारीगरों को खरीदने की, पण असफल रहा ने। केम खबर है तने? केम की तेरे को कानों से कम सुनाई देता है कि पछी भूलने का रोग हो गया है तुझे? तो भूल गया ना हितेन ने तेरे को क्या बोला? मैं याद दिला कि तेरे जैसे 10 आ जावे ने, 10 तो पण धर्मपुर को खरीद नहीं पाएंगे। साधु भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ इनको खरीदने नहीं, मैं तो ये अन्नदान कर। अन्नदान करने आया था तू? ये पिनाकिन, अने समझाओ कि अन्नदान अनाथों को किया जाता है और यहाँ कोई अनाथ नहीं। क्योंकि धर्मराज महियावंशी अभी भी जीवित है। धर्मपुर के लोगों को तेरे अन्नदान की जरूरत नहीं है विराट संघ। ये अनाथ नहीं, मेरे हाथ है। दाढ़ भात के लिए हाथ कभी शरीर से विश्वासघात नहीं करती। ये करसन। जी मालिक। तेरी दुकान से धर्मपुर के हर घर में अनाज जाएगा। कारखाने आके पिनाकिन से पैसा ले लेना, अने जो अनाज कम पड़े ने तो मेरी हवेली का कोठार खुला है, जितना चाहिए आके ले जाना। भले मालिक। पर धर्मपुर के हर घर में दिन में 2 बार चूल्हा जलना चाहिए। मालिक की मालिक की मालिक की। अरे वर्षों से हीरे का धंधा करता है तू, पण इतना भी नहीं खबर कि हीरे को काजल की कोठरी में रखो ने तो भी उसका तेज कम नहीं होता। ये मेरे हीरे हैं। तू चाहे जितना अपना गंदा मंत्र फेर ले, पण इनके अंदर का धर्म अने तेज कभी कम नहीं होगा। ये लेके आया था ना तू ये अनाज? बोलो, कौन लेना चाहता है इस आदमी से भीख? જોઈ લીધું વિરાટ સંઘવી, याद रखजे, जिसने पेट दिया है वही पालेगा। आज के बाद भगवान बनने का प्रयत्न मत करना। एक बीजी बात सांभળી ले भाईला, मफत मत अने सलाह। ये जो तू अनाज लेके आया ना मेरे गांव को खरीदने, इसको जरा अपने साथ में लेके जाना, तेरे काम आएगा। केम की 48 घंटे बाकी है अभी ऑर्डर पूरा करने में, और 48 घंटे में पृथ्वी 2 बार अपनी धुरी पर घूम जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, खोडियार मां की कृपा है इस गांव पर। चौसर तूने बिछाई है ना, यूं पलट जाएगी। चल पिनाकिन।
ला जाओ भाइयों, रख दो वापस, हमें नहीं चाहिए ये भीख का अनाज। कहा था ना मासा कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। निकल गई ना। आइए मासा। जय श्री कृष्ण। जाकर देखना चाहिए मालिक सोया नहीं या उन्हें ठीक से खाना खाया या नहीं। चंपाकली, मेरा सर बहुत भारी हो रहा, जरा चाय लेके आ। शंभू तो आज रात छुट्टी पर गया है, अब क्या करूं? मालिक का सिर दर्द हो रहा है और परेशान है। तो बीनबा ने कहा है कि मैं रसोई में नहीं आ सकती, अब क्या करूं? चाहे जो भी हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं मालिक का ध्यान रखूं। है क्या कर रही है? एक ही जगह बची थी ये पवित्र, उसको भी अपवित्र कर दिया। जी बीनबा, वो मालिक के सिर में दर्द हो रहा था तो मैं क्या तो क्या है? हम सब लोग मर गए। क्या कर रही है? चाय बना रही है तो जाना लेके जल्दी चल। मालिक चाय। चंपाकली को बोला था ना, तू क्यों आई? वो सो गई थी तो मैं। वाह, वीरा हाथ में क्या हुआ? वो आपको चाय चाहिए थी तो जल्दी जल्दी में। बेजा में अक्कल न थी क्या? थोड़ा धीरज रखने का ना, चिमटे से पकड़ने का। अब जा, खाने में दवा है, जा लगा।
इनमें से कौन सी दवा है? मालिक ने कौन सी लगाने को कहा था? શું થયું? मालिक यहाँ तो ये भगवान, भूल गया मैं कि तेरे को पढ़ना नहीं आता। पीले कलर का ट्यूब है ना, वो जले की दवा है, लगा चल। वीरे, आऊं छू। ला, ट्यूब खुल नहीं रहा तो लगाएगी कैसे? लावने में हाथ लाओ ना। कर्मेषु मन्त्री कर्मेषु दासी उस रोज जब मेरे आंख पे घाव लगी थी, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि कौन सी दवा डालनी? उस वक्त सिर्फ एक ही दवाई थी। अच्छा है, और दवाई होती तो पता नहीं क्या डाल देती। हाँ हाँ, उभी रह। चला है ना तो लगेगा ना। बराबर से जा बे, सांभर, अगली बार है ना चिमटे से पतीला उठाना। चल जा, सांभर, ये ले, लेने लेके जा दवा ने, 2 घंटे बाद फिर से लगाना। अबे उबाबा मारू मोड़ू सु जो है जाने। ये तो सिर्फ 65 हीरे हैं। अब तक तो कम से कम 85 हीरे तलाश नहीं होने चाहिए थे। किसी भी तरह रात तक सारे हीरे तलाश नहीं होंगे। तुम्हारे नाना जी की तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है? नाना जी चिंता में है कि पता नहीं क्या होगा, और चिंता दूर भी कैसे हो। अगर वो एक हीरा नहीं बना तो बाकी के 100 हीरे तराशने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये कोशिश क्यों कर रहे हो कि वो 100 हीरे तैयार हो जाए। उस सैंपल का हल ढूंढ रहे हैं हम। माँ कहती थी कि इंसान हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर उसकी उम्मीद हार जाए तो वो इंसान कभी जीत नहीं सकता। रुको, आ लो। क्या ये? खाना है, और गर्मी बहुत थी इसलिए छाछ पिलाई हूँ। कल रात की रोटी बच गई थी इसलिए सोचा कल दोपहर को खा लेंगे। भूख लगे तो खा लेना। शंभू, ये क्या है? जी मालकिन, मालिक ने आज भी नाश्ता नहीं किया। बहुत परेशान है, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। ए, क्या रे? हैं? अपने आप को इस घर का रेडियो समझता है? ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है उसे? अरे इसका और इसके नाना का तो करामत है,
जिसके कारण मेरे नानका को सब सहना पड़ रहा है। चल अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, मैं तुझे उल्टा सुल्टा बोल दूं, है ना, इसके पहले निकल अभी, निकल, चल चल चल। तरफुई, मेरी मैथ्स होमवर्क में मदद कर दीजिए, कल मेरी मैथ्स की यूनिट टेस्ट है। तुझे तेरे यूनिट टेस्ट में पास होना है ना, हाँ, तो कद्दू से सीख, मुझसे नहीं। हाँ, वैसे भी मेरी गिनती इस संतुड़ी ने बिगाड़ के रखी है। अब क्या करूं संतु? तरफुई ने तो मना कर दिया और कद्दू दी भी घर पे नहीं है। तुम्हें पढ़ना लिखना आता नहीं और पापा तो वो तो क्या, आजकल उनका मूड खराब रहता है ना, तो उनसे आशा करना भी बेकार है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। अरे अब भाई तेरे भेजे में अक्ल है कि नहीं? ये कैसा कागड़िया भेजा है? मैंने बोला ना हिंदी के गुजराती में भेजने का, इंग्लिश पढ़ने को नहीं होता है मुझको। अरे फिर से इंग्लिश में चिटबिट कर रहे क्या? तो पची फोन कर, बाद में फोन कर। हाँ बोल, शू थयु? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं એટલે શું? इधर आई है तो कुछ तो हुआ होगा ना? क्या है पीछे, बताओ। वो पापा कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है और सवाल मुझे। क्या बताओ, चोपड़ी बताओ, बताओ ना। शू छे? गणित का ऐसा हल निकालेगी नहीं तो अंडा मिलेगा, अंडा। वो पापा सब अच्छा है पर मैथ समझ ही नहीं आता। हर बार की तरह वो चश्मिश फर्स्ट आएगी और इतराएगी। मेरी डिग्री के सामने कोई चश्मिश लड़की फर्स्ट नहीं आएगी। पहले तेरे को गणित में 100 में से 100 मिलता था, अब क्या हो गया? क्योंकि आप पढ़ाते थे ना, इसलिए। चल बस। नहीं आगे ऐसे करते सभी कर। मैंने याद है पिछली बार कभी सिखाया था तुझे मैंने? पापा माँ के सामने। माँ के जाने के बाद तो आपने कभी। याद है मैंने, कारखाने से थका हुआ घर आता था ने तेरी माँ तेरी चौपड़ी हाथ में दे देती थी, बोलती थी पढ़ाओ। पहले तो खी जाती थी पढ़ा, बाद में थकान कम हो जाती थी। पापा जब आप पढ़ाते थे हमेशा फर्स्ट आती थी ना मैं मैथ्स में। हाँ अभी भी सिखाया ने, अभी भी तो फर्स्ट ही आएगी, देख लेना। अंडा नहीं लाने का? अंडा नहीं, डबल अंडा आएगा। शो? पर उसके पहले 1 लग जाएगा, पूरे 100 में से 100 मिलेंगे। हाँ चलो बेजा पढ़ाई कर जाके। मैंने सुन, तुझे या सूरज को कोई तकलीफ हो ना पढ़ाई में, मेरे पास आ जाना, है ना? हेलो। अरे भाईला केवी रीते समझाव तने? इंग्लिश नो, हिंदी के गुजराती में मोकलवाना कागड़िया, समझो ने? हिंदी के गुजराती में भेजने का कागज। अरे सु इंग्लिश में चिटपिट कर रहा है। क्या हुआ पापा? हाँ ऊपर है, मैं समझा रहा हूँ पर समझ नहीं रहा है, अंग्रेजी में चिटपिट कर रहा है। Hello? Yes, uncle. Yes, I'm his daughter. Yes, uncle, I will just read out for him now, but yes, uncle, if you know someone who knows Gujarati, it would really help us. Yes, and could you send all the papers in Gujarati from the next time? Thank you. पापा वो कह रहे थे कि अगली बार से वो सब गुजराती में भेजेंगे। दरअसल पापा जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, वैसे ही उनको हिंदी या गुजराती नहीं समझ आती, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या चाह रहे थे। सरस इंग्लिश बोलती है एकदम पट। नहीं पापा, जितनी अच्छी मैं अंग्रेजी बोल लेती हूँ ना, उतनी अच्छी गुजराती बोलूँ छू। और इस बार जो पेपर्स अंग्रेजी में आए हैं ना, मैं आपको गुजराती में पढ़कर सुना दूँ, फिर आप साइन कर देना। हाँ चल ठीक है, मोटी થઈ ગઈ ને? हैं
रहते नाना जी, मेरी आवश्यकता यहाँ है। आप सब ऐसे क्यों बैठे हो? कम से कम उन 100 हीरो का तो काम चालू रखिए। क्या फायदा हितेन भाई? आप भी जानते हैं कि असली बात तो उस सैंपल के हीरे की थी। जब तक वो नहीं जमा हो जाता कुछ काम नहीं आएंगे ये 100 हीरे। अब भी कुछ नहीं हुआ परशुराम काका। अब भी हमारे पास पूरा एक दिन है और उस एक दिन में हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और एक नहीं, सिर्फ एक दिन हितेन भाई। जो हल अब तक नहीं निकला वो भला एक दिन में क्या निकलेगा? वैसे भी हीरे में अब कोई चमक नहीं रही हितेन भाई। अंधकार ही अंधकार है, अनाज खत्म हो रहे हैं। अब तो बस एक ही उपाय हितेन भाई, हम सबको धर्मपुर गांव छोड़ के जाना होगा। वैसे भी विपुल भाई अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए दया काका, अगर आप सब चले जाएंगे तो इस धर्मपुर का क्या होगा? आदमियों से गांव बनता है भाई, गांव से आदमी नहीं। और फिर गरीब को जहां 2 वक्त की रोटी मिलेगी वही उसका गांव बन जाता है। विपुल भाई सूरज जा रहा है, सच्चाई से कब तक भागेंगे? और सच्चाई ये है कि जब तक कि वो हीरा नहीं बन जाता, वो सैंपल का हीरा जमा नहीं हो जाता, धर्मपुर में रहकर हम सबको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। क्यों मुझे इस मुश्किल का कोई रास्ता नहीं मिल रहा?